हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आफताब स्टडी क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप लोग क्लास 12 में अगर आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट है और आपका इंग्लिश का पेपर है तो आप लोग इंग्लिश की कॉपी को कैसे लिखेंगे। ठीक है, इसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। और अगर आप लोग इस वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक रहते हैं तो समझ जाइएगा कि आप लोग बिल्कुल बेहतर तरीके से सीख जाएंगे कि इंग्लिश में अच्छा स्कोर कैसे करेंगे कॉपी को लिखकर। तो बेहतरीन कॉपी को लिखना अगर सीखना है तो आप लोग वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा। मैं आपको यहाँ पर सारी टेक्निक बताने वाला हूँ कि कॉपी को कैसे अच्छा लिखा जा सकता है। पहले तो हम लोग बात करेंगे कि आपके पेपर में क्या क्या चीज़ें आती हैं उसके बारे में, और फिर हम आपको कॉपी दिखाएंगे। देखिए, अगर आपके सामने ये पेपर है, ये 2022 का है, 2022 का पेपर है। और देखिएगा, पहले इसमें आपके निर्देश लिखे हुए हैं। फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। मतलब क्या है कि पहले 15 मिनट विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए हैं। मतलब पहले 15 मिनट आपको यहाँ पर दिए जाते हैं। अगला है कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, प्रत्येक प्रश्न अनिवार्य है। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट क्वेश्चंस। मतलब क्या है कि प्रत्येक प्रश्न के सामने उसके उत्तर दिए गए हैं। सबसे पहली बात, आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पेपर में क्या क्या चीज़ें लिखने के लिए आती हैं और क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आपको बताएंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं। सेक्शन ए आपको यहाँ पे दिया है, रीडिंग, पढ़ना है इसको। और यहाँ पे देखिएगा, आप लोगों को क्वेश्चन लिख रहा होगा, नंबर 1 लिखा हुआ, रीड द फॉलोइंग पैसेज। देखिएगा, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। देखिए लिखा हुआ यहाँ पे, देखो इधर कि रीड द, अब देखो इसको आप लोग, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, लिखा हुआ कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट विल फॉलो। मतलब क्या है कि आपको ये पैसेज पढ़ना है और इसके नीचे लिखे हुए जो प्रश्न हैं उनके उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिएगा आप लोग यहाँ पर, तो पहले क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आते हैं, पहले के अंतर्गत ये आपके 5 क्वेश्चन आते हैं। जबकि आपके देखिएगा 3 क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए थे, ये ठीक है। देखिए 3 क्वेश्चन यहाँ पे हैं, ए बी सी, और इसके बाद में 2 क्वेश्चन आपके और दिए गए हैं। देखिए ये आपके 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन में आपके आते हैं 5 क्वेश्चन, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर। पहले पे आपके आती है अनसीन, ये में आते हैं 5 क्वेश्चन आपके, जो कि हैं आपके 15 मार्क्स की अनसीन आती है। समझ गए आप लोग, पहला क्वेश्चन हो गया आपका अनसीन का, क्लियर। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं इसको। राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 150 वर्ड्स। मतलब आपको 100 से लेकर 150 शब्दों तक का एक आर्टिकल लिखना है। आपको यहाँ पे 3 दिए गए हैं और इन 3 में से आपको सिर्फ कितना करना है, सिर्फ आपको एक करना है। तो सेकेंड नंबर पे आपका आता है आर्टिकल, ठीक है, एक करना होता है। ये 10 नंबर का आता है, 10 मार्क्स इसमें मिलते हैं आपको। थर्ड क्वेश्चन क्या है, इसको देखिएगा। थर्ड क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम लोग। देखिए आप लोग ये समझ रहे हो क्या बताया जा रहा है। सबसे पहले आपको बताऊंगा क्वेश्चन क्या क्या आते हैं और उसके बाद में कॉपी कैसे लिखना है, ठीक है, ताकि आप अच्छा स्कोर कर सकें। तीसरा क्वेश्चन है कि राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए नेशनल डेली कन्वेइंग योर कंसर्न ऑन ग्रोइंग प्राइसेस ऑफ डीजल एंड पेट्रोल। मतलब क्या है कि लेटर लिखना है, या राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज ए फुटबॉल मैच। आपको यहाँ पर दिखा हुआ है और लिखा हुआ है। और का मतलब होता है अथवा, चाहे आप पहले वाले को करें चाहे आप दूसरे वाले को करें, इन दोनों में से आपको सिर्फ एक करना है। तो हम नोट कर देते हैं यहाँ पर, आपका एक आता है लेटर, ये भी एक आता है, ये भी आता है आपका 10 मार्क्स का। तो आपका मार्क्स कितना हो जाएगा, ये देखिए 15, 10, 25, 10, 35, मतलब 35 नंबर में आपके ये 3 क्वेश्चन हो गए। अगला आता है आपका सेक्शन सी, और इस सेक्शन सी में आपको दी गई यहाँ पर कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। से ग्रामर दी गई है सेक्शन डी में आपके लिए, ठीक है। तो ये चौथा क्वेश्चन आता है, इसमें दिया गया है गवर्नमेंट बाय वन पीपल, ए फूल्स पैराडाइज, द सिनोनियम, डिग्री और एंटोनियम। मतलब यहाँ पर आपको दिया गया है वन वर्ड, आइडियम फ्रेज, सिनोनियम, एंटोनियम
और आपको मतलब ट्रांसफॉर्मेशन के लिए डिग्री का एक सेंटेंस दिया गया है। तो ये 5 क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिए गए और इसके लिए भी आपको 10 नंबर दिए गए हैं। तो लिखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 4 में आपका आता है ग्रामर, और ग्रामर में क्या आता है, ये इसमें थोड़ा वोकेब भी आ रहा है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन भी आ रहा है, ठीक है। ये आता है आपका 10 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 है, लिखा हुआ है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट में आया है। ये कंबाइन के लिए कम्प्लेक्स कंपाउंड है, आपका पैसिव है, डिग्री है आपका, और ये आपका सेंटेक्स लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपका होमोफोन्स है। तो ये 10 नंबर का आपका ये आ गया। तो उसको भी लिख देते हैं। 5वें नंबर पे आपका ग्रामर भी वगैरह आता है, ग्रामर आता है 10 मार्क्स का ये भी। 6 नंबर पे आपका क्या आता है, देखना, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश, मतलब स्टोरी आती है आपकी। 6 नंबर पे आपकी आती है एक स्टोरी, ये आती है आपकी 5 नंबर की, ठीक है। फिर सेक्शन अगर डी की बात करें तो 7 नंबर क्वेश्चन आता है। ये लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर, इसको भी सही से थोड़ा समझ लेना है आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 देखो आप लोग पहले। क्वेश्चन नंबर 7 आपका यहाँ पर क्या कह रहा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। ये यहाँ पर आपके सामने ए और बी 2 क्वेश्चन है, और मतलब अथवा चाहे आप ये वाला क्वेश्चन करें और चाहे आप ये वाला क्वेश्चन करें, इनमें से आपको सिर्फ एक क्वेश्चन करना है, ठीक है। ऐसे ही सेकंड में देखेंगे बी वाले में, चाहे आप इसको करें या चाहे इसको करें, और लिखा हुआ है। तो आपको 2 क्वेश्चन करने शॉर्ट। ये कौन से, प्रोज के शॉर्ट हैं, प्रोज के शॉर्ट आंसर हैं आपके, 2 करने हैं आपके। ये हैं 8 नंबर के, 8 मार्क्स इसमें मिल जाएंगे आपको। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, देखेंगे 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स। 80 वर्ड्स में आपको यहाँ पे लिखना है एक लॉन्ग, कौन सा है ये प्रोज का लॉन्ग है, ठीक है। हम लिख देंगे यहाँ पर प्रोज का लॉन्ग आंसर है आपका ये 8 नंबर का आता है। 8 का है, 7 नंबर का, 7 नंबर, सॉरी ये 7 नंबर का है आपका, ठीक है, 7 का हो जाएगा। इसके बाद में आपको यहाँ पे एक पोएम दी गई है, पढ़ना है और इसके क्वेश्चन आंसर निकालने हैं उसमें से। तो इसमें देखेंगे हम लोग, ये लिखा हुआ आपका पोएम का पैसेज है, ठीक है, पोएम है, इसके क्वेश्चन आंसर देने हैं आपको यहाँ पर। यह आता है इसमें से 6 नंबर का, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे, एक आपका सेंट्रल आइडिया लिखना है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या आपका सेंट्रल आइडिया है, यह है 4 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 11 में देखेंगे, ये आपकी देखिए सप्लीमेंट्री के यहाँ पे शॉर्ट दिए गए हैं। तो ये आपके सप्लीमेंट्री के शॉर्ट आंसर हैं, 2 करने हैं, मतलब 8 नंबर के। और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 में आपका लॉन्ग आंसर करना है एक सप्लीमेंट्री का, 7 नंबर का, ठीक है। तो बस इतना था आपका पेपर, और पेपर में आपको सिर्फ इतना ही करना है जितना आपसे पूछा जाए। ओवर स्मार्ट बनने की कोई जरूरत नहीं है। आपसे कहा जाए कि 1 क्वेश्चन कीजिए तो 1 करना है, 2 कहा जाए तो 2 कीजिएगा। ये नहीं कि आपको 3 दिए गए और आपने स्मार्ट के चक्कर में तीनों कर दिए कि हमें तीनों आते हैं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। नंबर आपको 2 के ही मिलेंगे। अब समझो आप लोग थोड़ा सा बात। तो देखो टोटल कर लो कितने नंबर हो जाके। तो 8 7 15 नंबर का आपका सप्लीमेंट्री, 10 नंबर का आपका पोएम, 15 नंबर का आपका ये प्रोज। तो ये कितना होगा 35, 10 35 हुआ था यहाँ तक। अब जोड़ लो सब, 15 10 25 35 10 40, 40 ये हो गया, 50 60, ये वाला 5 65, ये 70 80 90 100, आपका टोटल 100 मार्क्स का पेपर आपका हो जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे पेपर में क्या क्या आता है, आपने देख लिया है पेपर में क्या क्या आता है। पहले नंबर पे आपकी आती है अनसीन, फिर एक आर्टिकल आता है, फिर एक लेटर आता है, फिर ग्रामर आती है आपके 2 क्वेश्चन में, स्टोरी, प्रोज के शॉर्ट आते हैं 2, प्रोज का लॉन्ग आता है 1। लिखने के लिए वैसे आते हैं 2 पेपर में, लेकिन आपको 1 करना होता है। ऐसे ही आपको शॉर्ट दिए गए होते हैं, वो आपको 3 दिए गए होते हैं, लेकिन आपको 2 करने होते हैं, ठीक है। सेंट्रल आइडिया 3 दिए गए होते हैं, 1 करना होता है, एक सप्लीमेंट्री में से लॉन्ग आंसर। क्लियर, बात समझ में आ गई होगी। अब बात आती है कि कॉपी कैसे लिखेंगे, और कॉपी लिखकर आप लोग अच्छा स्कोर कैसे करेंगे। उसके बाद तो मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने कॉपियां लिखी हैं, मैं आपको वो कॉपी यहाँ पे दिखाऊंगा, देखिएगा। सबसे पहले आप लोग ये देखिएगा कॉपी लिखेंगे कैसे, ठीक है। इसको देखना है आपको, सही से समझो। अब ये पेपर जो है, ये पेपर अलग है आपका, ये पेपर समझा दिया मैंने, और ये सॉल्व अलग किया गया है, दूसरा पेपर बच्चे ने सॉल्व किया है, ठीक है। तो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग आइडिया लगा लें कि कॉपी को लिखना कैसे है, किस अंदाज से लिखेंगे ताकि आपको एक अच्छे नंबर मिल सकें, ठीक है। अब समझो आप लोग, यहाँ पर समझने वाली बात यह है
कि सबसे पहले नंबर पे आपका क्या आता है, सेक्शन ए में आपका आता है अनसीन, अनसीन आता है। ठीक है, लिखेंगे कैसे, आपको क्या करना है, आपको इधर दिख रहा होगा इस साइड में, फ्रंट साइड में, इधर देखो पेन की साइड में, यहाँ पे देखो 2 लाइनें पास पास में खींची हुई हैं बिल्कुल। तो आप क्या करेंगे, एक पटरी लेकर, ये पटरी लेकर जैसे आप एक यहाँ पर लाइन करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से पास पास में ही आप सिर्फ 2 लाइन करेंगे और आपको सिर्फ एक साइड में ही लाइन करनी है यहाँ पर। इस बात का भी ध्यान रखेंगे और साइड में लाइन ना करें तो बेहतर रहेगा। ठीक है, और काम क्या करना है आपको, और देखिए ये जो लाइन है लिखने का तरीका ढंग क्या होना चाहिए वो आपके सामने लिखा हुआ फॉर्मेट दिखेगा। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, आपको यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस दी गई है उसका मिडिल पॉइंट पे आप लिखेंगे सेक्शन ए। क्या लिखेंगे, सेक्शन ए, और उसके नीचे एक लाइन छोड़ के लिखेंगे आप लोग आंसर नंबर 1। ऐसा काम करने के बाद, और आपको पता है कि आंसर नंबर 1 में क्या आपका आता है, अनसीन आती है। तो अनसीन में आपके 3 क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं और 2 क्वेश्चन और होते हैं, मतलब 5 क्वेश्चन आपके अनसीन में आते हैं। तो फर्स्ट आपको क्या करना है कि अनसीन का मतलब क्या होता है कि आपको जो पैरा दिया गया होता है उसमें क्या करना है, उसी से आपको आंसर निकालने होते हैं, क्वेश्चन के आंसर उस पैराग्राफ से आपको मिल जाते हैं। तो ढूंढना है आपको यहाँ पर। तो फर्स्ट काम है आपका कि आप इस प्रकार से ये लिखेंगे, समझ में आ रही होगी बात, अनसीन को लिखेंगे। तो देख लीजिएगा तरीका लिखने का कि कॉपी को किस प्रकार से लिखेंगे, समझ में आ रही बात आपको। ऐसे देखते हैं आगे क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए यहाँ से स्टार्टिंग की गई है, बिल्कुल लास्ट तक गया है, बिल्कुल। ठीक है, ऐसे आपको यहाँ तक लिख देना है कंप्लीट। जब आपका एक क्वेश्चन हो जाए कंप्लीट तो यहाँ पर आप पीटीओ लिख देंगे, नीचे नीचे की साइड में लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, ये 15 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है, 15 नंबर का आता है अनसीन का। और देखिए अनसीन का मतलब ही होता है कि बिना देखा हुआ, कि आपने ऐसा क्वेश्चन देखा ही नहीं होगा पहले, समझ रहे हो आप लोग, इस प्रकार से लिखना होता है। जैसे अगला क्वेश्चन देखो आप लोग, सेकेंड नंबर पे क्या आता है, हमारे पास ये लिखा हुआ है, इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कंप्लीट। देखो सेकेंड पे क्या आता है आपका, आर्टिकल 10 नंबर का आता है। अब देखो आर्टिकल आपको लिखना है, देखो यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है कॉपी में, किस प्रकार से लिखेंगे आप लोग आर्टिकल। लिखा हुआ है यहाँ पे साइंस इट्स बेनिफिट्स एंड हार्म्स, ये आर्टिकल का टॉपिक है। और इस प्रकार से ये आपको यहाँ पे लिखना है, सेक्शन बी डालना है, आंसर नंबर 2 लिखना है, और ये लिखा हुआ है आपके सामने यहाँ पे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या लिखेंगे, आर्टिकल लिख देंगे। मेरे पास बहुत सी कॉपियाँ हैं दिखाने के लिए, आपको परेशान मत होना, पहले देख लीजिएगा एक स्टूडेंट की कॉपी। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन आपका आता है, देखो बिल्कुल सेटल तरीके से क्या बच्चे ने। तीसरा क्वेश्चन आता है आपका लिखने के लिए एक लेटर, लेटर आता है। देखिए आपके सामने यहाँ पर लेटर लिखा हुआ, क्लियर। आगे देखेंगे, चौथा क्वेश्चन है आपका वोकेब का है यहाँ पर। अब देखिए आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर ये ब्लैक पेन है, यहाँ पे ब्लू पेन लिखा है, तो आप लोग ये ए बी जो पड़े हुए हैं इनको आप लोग ब्लैक पेन से लिखो तो बेहतर है। तीसरी बात कि जो लाइन के साइड में आप बिल्कुल कुछ भी ना लिखें और अच्छा रहेगा, क्योंकि जो भी आपको लिखना है, नंबर डालने हैं, वो सब आप इस साइड में ही डालें, ज़्यादा बेटर है आपका। ठीक है, इस साइड में ना लिखें, तभी मना किया बच्चों को लिखने के लिए। लेकिन फिलहाल में आप देखेंगे तो यूट्यूब पर लोग बताते हैं कि इधर भी लिख लें या थोड़ा सा लिख देते हैं, ऐसा मत कीजिएगा। कॉपी को अच्छी तरीके से फिल कीजिएगा, बेहतर लिखने का प्रयास कीजिएगा। और इंग्लिश के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी राइटिंग अगर बेहतर है तो आपके भी नंबर बहुत बेहतर आते हैं, और आपका कॉपी लिखने का ढंग भी होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको कॉपी लिखने का ढंग नहीं है तो भी नंबर नहीं आते हैं। तो इसलिए आप लोग कॉपी बेहतर तरीके से लिखने का पूरा प्रयास करें। अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है आपके आंसर नंबर 5 में क्या आता है आपका, यहाँ पर आपका ये इनडायरेक्ट बना हुआ है, यहाँ पर आपका पैसिव है। ठीक है, लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका नेगेटिव बना हुआ है, इंटरोगेटिव बना हुआ है, और यहाँ पे आपकी होमोफोन्स लिखे हुए हैं। क्लियर बात है, तो ये भी आपका 10 नंबर का आता है। और जैसे क्वेश्चन में अच्छे लिखा हुआ है आपका, एक स्टोरी बनी हुई है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक स्टोरी बनी हुई है। तो इस प्रकार से आप स्टोरी बनाएंगे। जैसे आपका सेक्शन डी आता है तो सेक्शन डी ऊपर पड़ा होना चाहिए, फिर आंसर नंबर 7, और इसमें आपका ए बी, क्योंकि ये प्रोज का है, आपका कौन सा है, प्रोज का। तो ये जो आपका प्रोज का है, प्रोज में आपके 3 शॉर्ट आते हैं, समझना बात आप लोग, कितने शॉर्ट आते हैं, 3 शॉर्ट आते हैं। लेकिन 3 शॉर्ट में से सिर्फ कितने करने होते हैं, 2 आपको यहाँ पे करने होते हैं शॉर्ट आंसर। क्लियर बात है, तो आपके सामने एक ही शॉर्ट है, एक ही शॉर्ट आपका लिखा हुआ है। इसी प्रकार से देखेंगे आगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 8, और इसमें आपका एक आता है लॉन्ग, लॉन्ग आता है, काय का लॉन्ग आता है, ये आपका प्रोज का। तो ये प्रोज का आपका लॉन्ग है, ये आता है आपका 7 नंबर का। क्लियर बात है, आपको बातें सारी समझ में आ रही होंगी हमारी। इसके बाद आगे देखेंगे, आगे देखिएगा आप लोग, यहाँ पर आपके सामने लिखी हुई है, ये देखिए, ये पोइम से क्वेश्चन छांटे गए हैं, और ये पोइम आती है आपके यहाँ पर, ये कितने नंबर का है, ये 6 नंबर का है। ठीक है, देखो ये पोइम वाला ऑप्शन देखो आप लोग, पहले पोइम वाला आप लोग ऑप्शन देखोगे तो ये कितने नंबर का आपका, 6 नंबर का है। तो ये 6 नंबर के आपके 3 क्वेश्चन हो जाएंगे यहाँ पर। क्लियर बात। आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पर
आंसर नंबर 10 लिखा हुआ है और आपका ये लिखा हुआ है सेंट्रल आइडिया। क्या लिखा हुआ है? सेंट्रल आइडिया लिखा हुआ है। माई मदर 866। ठीक है, आपके सामने एक सेंट्रल आइडिया लिखा हुआ, बहुत ही बेहतर लिखा हुआ है। और ये पोएटिक ग्रेस है, इसको भी लिखिएगा आप लोग। जब आप लोग सेंट्रल आइडिया लिखें उसमें बताइएगा इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, सारी चीज़ें बताइएगा कैसी पोइम है, तो आपको एग्जामिनर जो है अच्छा नंबर देता है। और आपका ये 4 नंबर का आता है, आप लोग इसके बारे में जानते भी हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 11 आपका लिखा हुआ है। ये आपका है सप्लीमेंट्री के शॉर्ट आंसर, जो कि आपके 3 आते हैं और आपको कोई से भी 2 करने होते हैं। क्लियर? एक आता है 4 नंबर का। अगर हम लोग आगे बात करें तो आपके सामने आगे लिखा हुआ है एक लॉन्ग आंसर, आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आपके इस प्रकार से टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं? 12 क्वेश्चन आते हैं और यहाँ पर आपके 12 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप लोग कॉपी को लिखते हैं, ठीक है, कॉपी को इस प्रकार से लिखते हैं तो आपके नंबर वास्तव में बहुत ही अच्छे आएंगे। इसके आपको टेंशन नहीं लेनी है। अब देखो आप लोग फिर एक बार देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, ये तो एक कॉपी रही। अब मैं अगर आपको दूसरी कॉपी देखें, देखिए मैं आपको दूसरी कॉपी भी दिखा देता हूँ। तो देखिएगा आप लोग दूसरी कॉपी यहाँ पर आपके सामने, देखिए यहाँ पर लिखा है सेक्शन ए। सबसे पहले तरीका क्या है आपका, आप तरीका देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ए फिर बी सी डी ई वगैरह लिखा हुआ है यहाँ पर। देखेंगे तो सेक्शन बी लिखा हुआ है यहाँ पर आपका, और यहाँ पर आपका ये आर्टिकल लिखा हुआ है डाउरी सिस्टम, मतलब दहेज प्रथा पर आर्टिकल है। ठीक है, 10 नंबर का आर्टिकल आता है, यहाँ तक आपका आर्टिकल कंप्लीट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, यहाँ पर एक लेटर आता है आपका, यहाँ पर ये लिखा हुआ है आपके सामने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 मैंने जो बताया सेम वही है। यहाँ पर आपको इस साइड में कुछ भी नहीं लिखना है, लास्ट तक लिखना है बिल्कुल। इसके बाद आप लोग अगला देखेंगे, सेक्शन सी देखेंगे। तो सेक्शन सी में क्या है आपका, और सेक्शन सी के बाद में आपका ये सेक्शन डी लिखा हुआ है। क्लियर? और इसके बाद देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 6, ये आपकी स्टोरी बनी हुई है यहाँ पर। और तो एक लिखा हुआ है आपका क्वेश्चन नंबर 7, ये प्रोज का है आपका, और इस प्रोज में आपके यहाँ पर 2 आंसर लिखे हुए हैं। ठीक है, इसके सेकंड कॉपी देखिएगा आप लोग यहाँ पर, ये प्रोज। फिर ये यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे एक लॉन्ग आंसर आपका लिखा हुआ है। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 ये हो जाएगा आपका पोएम का। इसी प्रकार से आपका देखिएगा स्टैंडर्ड आइडिया लिखी हुई यहाँ पर माई मदर 866। ठीक है, बच्चों ने हल किया है, वही पेपर आपके सामने है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 जो है आपका शॉर्ट आंसर है, इस प्रकार से आप शॉर्ट आंसर लिखेंगे। ठीक है, और इसके बाद में है आपका यहाँ पर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन नंबर 12। क्लियर? तो इस प्रकार से जो है कॉपी लिखने का ये सबसे बेहतर तरीका है। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। तो यहाँ पर मेरे पास बहुत से बच्चों की कापियाँ पे देखिए आपके सामने लिखी हुई हैं। ठीक है, तो दिखाते हैं आपको, देखिए बच्चों ने कैसे कापियाँ लिखी हैं। तो इस टाइप से आपको कापियाँ लिखनी है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर। ठीक है, तरीका वही जो बताया गया था बच्चों को, बच्चों ने उसी प्रकार से बेहतर करने का प्रयास किया है यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब आपको किसी दूसरे स्टूडेंट के यहाँ पे कापी दिखाते हैं। देखिएगा, समझिएगा यहाँ पर कि जो है बिल्कुल सीधी लाइन होनी चाहिए। यहाँ पर लाइन नहीं करेंगे लेकिन फिर भी लिखा होना चाहिए बिल्कुल सीधी तरीके से। इसके बाद आप कुछ नहीं लिखेंगे, पता हो गया आपको यहाँ पर सेक्शन कहाँ पे डालेंगे। देखिएगा यहाँ पर, ठीक है, कैसे लिखना है आपको। ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। मैं आपको कॉपी इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग देखें, सीखें, समझें, क्योंकि आपका एग्ज़ाम भी बहुत ही जल्द आने वाला है। ठीक है, ये बातें सारी समझ में आ रही होंगी आप लोगों को, यहाँ पर क्लियर हो गई होगी बात। तो इसी प्रकार से आप अगली कॉपी देख सकते हैं। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, इस कॉपी को देखिएगा आप लोग। ठीक है, जो तरीका बताया गया था सेम उसी तरीके से यहाँ पे कॉपियाँ लिखी गई हैं, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, देखिएगा इसी प्रकार से कॉपी लिखी हुई है। अगला देखेंगे, देखिएगा आप लोग। सेकंड देखेंगे क्वेश्चन ये। ठीक है, बातें सब क्लियर समझ में आपको आ रही होंगी कि किस प्रकार से आपको कॉपी यहाँ पर लिखना है। ठीक है, ठीक है, आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई होंगी यहाँ पर कि कॉपी क्या लिखे। इस बच्चे ने क्या किया यहाँ पर, इस तरफ लाइन आपको नहीं करना है ना, तो इस तरफ आपको लाइन यहाँ पे नहीं करना है।
तो देखिएगा इस कॉपी में क्या गलतियां हैं वो देखिएगा। पहले आप लोग इस तरफ ये लाइन नहीं करनी है, ठीक है, कंप्लीटली लिखना है यहाँ पर। आगे देखिएगा आप लोग यहाँ पर, और यहाँ पे क्या कर दिया गया, यहाँ पर देखो आप लोग, तो ये भी इधर भी लाइन कर देगी, ये भी लाइन नहीं करनी है, और बिल्कुल लास्ट में लिखना है। आप लोग 2 लाइन यहाँ पे छोड़ देंगे, ठीक है, लास्ट की। इधर आ जाओ। अब देखो यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पर सेक्शन बी आंसर 2 यहाँ पे सब पास पास कर दिया। पास पास हम नहीं करना, थोड़ी सी जगह यहाँ पे छोड़ना है आपको यहाँ पर, ठीक है, और ये ऐसा नहीं करना है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यहाँ पर क्लियर समझ में आ गई होगी बात। यहाँ पर ये भी इधर वगैरह लाइन वगैरह नहीं करेंगे आप लोग। तो इस प्रकार से कॉपी लिखेंगे। कंप्लीटली बात आपको समझ में आ गई होगी। जो आपको कॉपी दिखाई गई थी, ठीक है, स्टार्टिंग में जो कॉपी आपको दिखाई गई थी, आपने उस बात को सही से समझा होगा और आप लोग समझ गए होंगे कॉपी को आप किस टाइप से लिखेंगे। ये आपके सामने कॉपी रही गई कॉपी। तो कॉपी में राइटिंग अगर आपकी बेहतर है तो नंबर भी आपको बेहतर ही मिलेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कॉपी लिखेंगे। कोई समस्या, प्रॉब्लम, परेशानी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।